नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकु जी के क्विज में। आज हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के 50 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। हर प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर सोचिए, फिर सही उत्तर देखिए। वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर गिनें और कमेंट में बताएं कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 1। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर है बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न 2। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 3। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ए संसद, बी संविधान सभा, सी मंत्रिपरिषद, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है बी संविधान सभा। प्रश्न 4। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। सही उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 5। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 6। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। सही उत्तर है सी 12। प्रश्न 7। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 395, बी 448, सी 470, डी 500। सही उत्तर है बी 448। प्रश्न 8। भारत का शासन किस प्रकार का है? ए राष्ट्रपति शासन, बी संसदीय शासन, सी तानाशाही, डी राजशाही। सही उत्तर है बी संसदीय शासन। प्रश्न 9। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। प्रश्न 10। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री। प्रश्न 11। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग इव, डी भाग वी। सही उत्तर है बी भाग 3। प्रश्न 12। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? ए भाग 3, बी भाग इव, सी भाग वी, डी भाग वी। सही उत्तर है बी भाग इव। प्रश्न 13। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 51, ए, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 51, ए। प्रश्न 14। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है बी 2। प्रश्न 15। संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। सही उत्तर है बी राज्यसभा। प्रश्न 16। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। सही उत्तर है बी 5 वर्ष। प्रश्न 17। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। सही उत्तर है सी 6 वर्ष। प्रश्न 18। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? ए सदस्य, बी अध्यक्ष, सी सचिव, डी नेता। सही उत्तर है बी अध्यक्ष। प्रश्न 19। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति के पास, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है बी लोकसभा। प्रश्न 20। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 370। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 368। प्रश्न 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 24वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। सही उत्तर है बी 42वां संशोधन। प्रश्न 22। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी
2 अक्टूबर सही उत्तर है सी। 26 नवंबर प्रश्न 23। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. मुख्य न्यायाधीश, सी. उपराष्ट्रपति, डी. लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है सी. उपराष्ट्रपति। प्रश्न 24। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ए. केवल लोकसभा, बी. केवल राज्यसभा, सी. निर्वाचक मंडल, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर है सी. निर्वाचक मंडल। प्रश्न 25। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। सही उत्तर है बी. 5 वर्ष। प्रश्न 26। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ए. केवल लोकसभा, बी. केवल राज्यसभा, सी. संसद के दोनों सदनों के सदस्य, डी. राज्य विधानसभाएं। सही उत्तर है सी. संसद के दोनों सदनों के सदस्य। प्रश्न 27। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. मुख्य न्यायाधीश, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यसभा, डी. चुनाव आयोग। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। प्रश्न 28। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यसभा, सी. लोकसभा, डी. सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है सी. लोकसभा। प्रश्न 29। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। प्रश्न 30। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। सही उत्तर है बी. नई दिल्ली। प्रश्न 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. राज्यपाल। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। प्रश्न 32। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ए. समानता का अधिकार, बी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी. शिक्षा का अधिकार, डी. स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है बी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. समानता का अधिकार, बी. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी. धर्म की स्वतंत्रता, डी. शिक्षा का अधिकार। सही उत्तर है बी. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 34। भारतीय चुनाव आयोग एक संस्था है? ए. संवैधानिक, बी. वैधानिक, सी. निजी, डी. न्यायिक। सही उत्तर है ए. संवैधानिक। प्रश्न 35। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। प्रश्न 36। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. विधानसभा, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। प्रश्न 37। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ए. राज्यपाल, बी. मुख्यमंत्री, सी. विधानसभा अध्यक्ष, डी. मुख्य सचिव। सही उत्तर है बी. मुख्यमंत्री। प्रश्न 38। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। सही उत्तर है बी. 5 वर्ष। प्रश्न 39। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ए. 42वां संशोधन, बी. 44वां संशोधन, सी. 73वां संशोधन, डी. 74वां संशोधन। सही उत्तर है सी. 73वां संशोधन। प्रश्न 40। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ए. 52वां संशोधन, बी. 61वां संशोधन, सी. 73वां संशोधन, डी. 74वां संशोधन। सही उत्तर है डी. 74वां संशोधन। तो दोस्तों, आपने 40 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये क्विज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अंकु जी के क्विज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले क्विज में।